घना अंधेरा था। रात्रि के तीसरे प्रहर में पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लिए उस निर्जन श्मशान घाट से निकलने लगे। बेताल हमेशा की तरह ठहाका मारकर बोला, राजन, तुम मुझे बार बार पकड़ते हो पर मैं फिर भी भाग जाता हूँ। अगर इस बार भी कहानी के अंत में तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। फिर भी सुनो, इस बार की कथा एक सौतेली माँ की है। एक ऐसी औरत की जो दिखने में कोमल थी पर उसके मन में विष फैला था। एक समय की बात है, चंद्रपुर नामक नगर में राजा वरुणदेव शासन करते थे। उनकी पहली रानी का देहांत एक पुत्र को जन्म देते समय हो गया। बालक का नाम सूर्यकांत रखा गया। राजा ने कुछ वर्षों बाद दूसरी रानी मालवती से विवाह किया। मालवती देखने में अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसके हृदय में ईर्ष्या और क्रोध भरा हुआ था। सूर्यकांत जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी प्रतिभा, शील और सौम्यता सबका हृदय जीतने लगी। प्रजा उसे अगला राजा बनने की दुआएं देने लगी। यह बात सौतेली माँ मालवती को सहन न होती। उसकी आंखों में लालच था। वह चाहती थी कि उसका अपना पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी बने, पर उसके गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या घृणा में बदल गई। एक दिन महल के पीछे बने पुराने कुएं के पास मालवती की मुलाकात एक डाकिन से हुई। डाकिन ने पूछा, क्यों रानी, कौन सा दुख है? तुम्हारे सुंदर चेहरे पर यह क्रोध क्यों? मालवती ने कहा, मुझे सिंहासन चाहिए और वह तब तक नहीं मिलेगा जब तक सूर्यकांत जीवित है। डाकिन मुस्कुराई, तो उसके शरीर को मत मारो, उसकी आत्मा को मार दो, उसे जीवित ही परछाई बना दो। रानी भयभीत हुई, ऐसा कैसे संभव है? डाकिन बोली, पूर्णिमा की रात जब वह सोए, उसके सिरहाने यह काला दीप जला देना। उसकी आत्मा शरीर से निकलकर तुम्हारे वश में आ जाएगी। लोभ ने रानी को अंधा कर दिया। पूर्णिमा की रात रानी ने दीप जलाकर राजकुमार के कमरे में रख दिया। दीप की काली ज्वाला धीमे धीमे भड़कने लगी। लंबे साए दीवारों पर नाचने लगे। रात के तीसरे पहर सूर्यकांत की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई, पर वह रानी के वश में नहीं आई। वह एक बिना चेहरा वाली परछाई बन गई, दुख, पीड़ा और अपमान से भरी हुई। रानी उस परछाई से डर गई। सुबह सूरज निकला, पर सूर्यकांत नहीं उठा। वैद्य, तांत्रिक सब बुलाए गए। शरीर जीवित था, नब्ज चल रही थी, पर आत्मा गायब थी। पूरा राज्य शोक में डूब गया। रानी रात को अपने कक्ष में गई, तभी अंधेरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। खून जमा देने वाली फुसफुसाहट। माँ! रानी डरकर पीछे हट गई। अचानक दीवार से परछाई उभरकर सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें नहीं थीं, पर क्रोध था। आवाज गूंजती, तुमने मुझे माँ का प्यार नहीं दिया, पर मौत भी नहीं दी। रानी चीखते हुए गिर पड़ी, लेकिन परछाई ने उसे मारा नहीं। वह बस उसी के आसपास मंडराने लगी दिन रात। रानी को नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता। डर ने उसे पागल बना दिया। कुछ महीनों बाद रानी की मानसिक हालत बिगड़ गई और वह महल के ही एक कोने में हंसते चीखते पड़े रहने लगी। परछाई अब भी महल में भटकती रही। बेताल ने कहा, राजन, तुम बताओ, क्या सूर्यकांत की आत्मा निर्दोष थी? और क्या उस परछाई का वापस रानी को सजा देना उचित था? उत्तर दो। राजा विक्रम बोले, हाँ, वह आत्मा निर्दोष थी। रानी ने छल और काले जादू से उसे पीड़ा दी। परछाई ने उसे मृत्यु नहीं दी, बल्कि उसके पापों का बोझ उसी को महसूस कराया। यह न्याय ही था, प्रतिशोध नहीं।
बेताल जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तुमने उत्तर दे दिया राजन। अब मैं फिर उड़ जाता हूँ। इतना कहकर बेताल हवा में विलीन हो गया और विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े।